जय माता दी। हाँ जी, बोलिए कैसे हैं। एकादशी का व्रत हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन कोई भी व्रत आप शुरू करना चाह रहे हैं उससे पहले कुछ नियम होते हैं। व्रत कब शुरू करें और इनके क्या नियम हैं विस्तार से आपको बताते हैं। आ जाइए, घर पे मिलके बैठ के बात करते हैं। ओके, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और कैसे हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसी हो? बस बढ़िया। वो ना, बच्चों ने कहीं पे देखा था कि आज अपना एकादशी है। हाँ तो क्या मैं उसको कर सकती हूँ? मेरा मन है करने का। हाँ, एकादशी का व्रत भगवान ने स्वयं कहा है कि व्रतों में श्रेष्ठ है, जिस तरह से वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ है। लेकिन आप कोई भी व्रत शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप पहले भी एकादशी का व्रत कर चुके हैं या शुरू करना चाह रहे हैं यहाँ से। मैं शुरू कर रही हूँ अभी। कोई भी व्रत आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। कभी भी जब तारा डूबा हुआ होता है, चतुर्मास का टाइम है, उस समय में व्रत प्रारंभ नहीं किए जाते हैं। और कौन सी हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए? एकादशी आप पूरे वर्ष भर की भी करते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी करते हैं। अगर आप पूरे वर्ष की नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं कि एकमात्र निर्जला एकादशी ऐसा है वर्ष भर में कि आप उस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो इससे आपको पूरे वर्ष की एकादशियों का फल मिलता है। जब भीमसेन से भगवान कृष्ण ने एकादशी व्रत करने को कहा तो उन्होंने कहा कि मुझसे भूखा नहीं रहा जा सकता, मुझसे भूख सहन नहीं होती है, तो आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि मैं एक ही दिन व्रत कर लूँ, भूखा रह जाऊँ और मुझे पूरे वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का फल मिल जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनसे कहा था कि आप एक निर्जला एकादशी का व्रत कर लीजिए, इससे आपको पूरे वर्ष भर की एकादशियों का फल मिल जाएगा। इसके अलावा आपने गांव में देखा होगा हमारी माताएं बहनें जो बहुत काम करती हैं खेतों में, ज़्यादा भूखा रहना फिर संभव नहीं होता है शारीरिक श्रम अधिक करने के कारण, तो वो लोग क्या करते हैं, देवशयनी और देव उठनी एकादशी और निर्जला एकादशी, ये बड़ी एकादशियाँ जो होती हैं केवल इनका व्रत कर लेते हैं। ऐसी आपकी इच्छा है। बाकी तो शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि गृहस्थी को शुक्ल पक्ष की एकादशियां करनी चाहिए चातुर्मास में, लेकिन आपको शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। लेकिन एक विशेष बात भी बताई गई है हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा, शास्त्रों द्वारा। शायद कुछ लोग मेरी इस बात का विरोध भी करेंगे, लेकिन ये बात है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बिना पति की अनुमति के आप एकादशी का व्रत लेते हैं तो उसका भी आपका पुण्य क्षीण होता है। अगर पति पत्नी मिलकर दोनों एक साथ एकादशी का व्रत लें, इसे अति उत्तम बताया गया है। अन्यथा पति की अनुमति लेकर के आप अगर ये व्रत करते हैं तो वो विशेष फलित होता है। और क्योंकि अगर आप उनके सहमति के बिना ये व्रत करते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं चाहते हैं पत्नी व्रत करे किसी कारणवश, तो क्या होगा, आपका घर में विरोध होगा, कलह कलेश होगा, और कलह होने से फिर आपकी पूजा खंडित होती है, व्रत खंडित होता है। तो इसलिए आप कैसे भी मना करके उनसे अनुमति ले लेते हैं, जब वो हाँ कह देते हैं फिर वो आपका व्रत जो होता है बहुत अधिक पुण्य फल को देने वाला होता है। एकादशी के व्रत में शाम को खाना खा सकते हैं? नहीं, एकादशी के दिन आपको अन्न का त्याग करना होता है। और इसमें ऐसा भी है, जैसे आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, अगर कोशिश करनी चाहिए इस दिन, अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा कमज़ोर होता है इस समय में, मन आदमी का कमज़ोर होता है, इसलिए चावल का सेवन ना करा जाए। अगर कोई व्रत नहीं भी कर रहा तो उसे अति उत्तम बताया जाता है। इस दिन चावल खाने के लेकर के डराया गया है कि कीड़े के समान है। वास्तव में साइंटिफिकली उस समय जो चंद्रमा की स्थिति ऐसी होती है, आपके मन की वृत्ति ऐसी होती है कि आपका मन बेचैन हो सकता है, तो इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए। और व्रती को तो अन्न नहीं खाना होता है। आप फलाहार कर सकते हैं, आप सेंधा नमक युक्त भोजन ले सकते हैं। अगर आप औषधियों का सेवन कर रहे हैं तो फलाहार में भी हैवी फलाहार आते हैं, लेकिन अन्न का सेवन आपको नहीं करना है। और अगले दिन आपको व्रत का पारायण करना होता है। एकादशी व्रत का पारायण कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, क्योंकि एकादशी के व्रत का कहते हैं जितना अधिक व्रत का महत्व है उतना ही महत्व व्रत के पारायण का है। अगर आप गलत समय में व्रत का पारायण करते हैं तो कहते हैं आपके पिछले किए हुए कई व्रतों का पुण्य चला जाता है। उसका बहुत अधिक महत्व है पारायण का। वो आपको हर एकादशी पे, जब मैं निरंतर आपको वीडियो देती थी तो मैं बताती थी कि इस बार व्रत पारायण का समय क्या है। आने वाले समय में शीघ्र ही हम जब राशिफल शुरू करेंगे तो आपको निरंतर व्रत पारायण के समय भी दिया करेंगे। उस समय में आपको
सबसे पहले क्या करना है, आप पूजन स्थल में बैठ जाएं और आपके हाथ में जल लें। 7 बार जल आपने पीना है भगवान का स्मरण करते हुए। फिर आपको भुने हुए चने ले लेने हैं। चने का जो दाना होता है भुना हुआ, उसको 2 टुकड़े कर लेने हैं। ऐसे बीच में से आपने देखा ना, वो टूट जाता है। उसको 2 टुकड़े करके, यानी कि आपके पास 7 टुकड़े हो जाते हैं, 14 टुकड़े हो जाते हैं 7 चने को जब आप तोड़ेंगे। तो आपने वो चना हाथ में लेना है और भगवान से कहना है कि मैंने मन वचन कर्म से मुझसे जो भी अपराध पाप कर्म हुए हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, वो मेरे इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब दूर हो। ऐसा कहते हुए मन में प्रार्थना करते हुए क्षमा याचना यानी कि हमें करनी है, दूसरे शब्दों में, कि जाने अनजाने हर दिन हमसे कई गलतियां हो जाती हैं, कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो उन सभी अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हुए पापों से मुक्ति की प्रार्थना करते हुए वो चने के दाने अपने सर से पीछे ऐसे फेंक देने हैं। उसके बाद आपने एक्चुअली चने के दाने फेंकने के बाद ही आपको जल पीना चाहिए 7 अंजलि। फिर आपको 7 और चने के दाने लेने हैं, उनको आपको खा लेना है और आपका व्रत तभी खुल जाता है। इस तरह से व्रत का पालन करना चाहिए। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स यू टू, क्योंकि आपकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की समस्याओं का हल होगा। कई लोग ऐसी गलती करते हैं, व्रत तो करते हैं लेकिन सही समय पर पारायण नहीं करते हैं, जिससे उनके व्रत का पुण्य चला जाता है। ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं। प्लीज़ वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एक हम दिखाने में आपका कुछ नहीं जाता है, ना मुझे पैसा मिलता है, ना आपका कुछ जाता है। तो प्लीज़ मनोबल बढ़ाइए, वीडियोज़ को मैक्सिमम शेयर करिए ताकि ऐसी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाएं, अपने शुभ चिंतकों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। हो सकता है किसी को ये जानकारी ना हो और उसका पुण्य फिर आपको मिले।